संसदीय राजनीति में वोट सब कुछ है। एक एक वोट की कीमत है। एक वोट से राजनीति की दशा दिशा बदल जाती है। 1999 में देश ने एक वोट की कीमत जानी थी, जब संसद में एक वोट के चलते तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। मैं राजकमल आजकल समाचार के राजनीतिक किस्से की श्रृंखला में आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं एक वोट की कीमत क्यों बता रहा हूँ, तो इस एक वोट की कीमत गाजीपुर के लोगों ने भी जाना है और समझा है। बात 1967 के विधानसभा चुनाव की है। तब गाजीपुर में दिलदार नगर विधानसभा सीट वजूद में थी। कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णानंद राय थे और उनके सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामजी कुशवाहा मुकाबिल थे। दोनों नेताओं का प्रचार अभियान पूरी दमदारी से चला था। कांटे की टक्कर थी। तब कोई भी सियासी पंडित यह बताने की स्थिति में नहीं था कि उनमें जीत किसकी होगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। नतीजा भी वैसा ही आया। किस्मत कृष्णानंद राय का साथ दी और वह एक वोट से चुनाव जीत गए। कृष्णानंद राय को कुल 13,563 वोट मिले, जबकि रामजी कुशवाहा के खाते में 13,562 वोट गिने गए और एक वोट की बढ़त लेकर कृष्णानंद राय विजयी घोषित हुए। जाहिर है कि जहां कृष्णानंद की किस्मत साथ दी थी, वहीं रामजी कुशवाहा के लिए वह नतीजा बड़ा सदमा देने वाला था। रामजी कुशवाहा ने उस नतीजे को हाई कोर्ट में चुनौती दी और बताते हैं कि वहां अपनी पैरवी के लिए देश के पूर्व रक्षा मंत्री और जाने माने बैरिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन को बतौर वकील रखे। याचिका पर सुनवाई के दौरान कृष्ण मेनन ने रामजी कुशवाहा के लिए कई दस्तावेजी सबूत और दलीलें दी, लेकिन कृष्णानंद राय ने जज से इजाज़त लेकर खुद अपनी पैरवी की। चूँकि वह पेशे से गाजीपुर के एक काबिल वकील थे। आखिर में हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो वह भी कृष्णानंद राय के ही पक्ष में था। कृष्णानंद राय की किस्मत वहीं तक नहीं रुकी, बल्कि चंद्रभान गुप्त की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल में उन्हें स्वास्थ्य और सहकारिता विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। फिर बारी आई 1969 के चुनाव की। उस बार दिलदार नगर के लोगों ने कोई सख्त सुबह की गुंजाइश नहीं छोड़ी और कृष्णानंद की जीत का फासला बढ़ा दिया। कृष्णानंद राय कुल 34.16% वोट हासिल किए, वहीं रामजी कुशवाहा 22.18% पर ही रह गए। उसके बाद 1974 का चुनाव आया और दोनों चीट पर प्रतिद्वंदी एक बार फिर मुकाबिल हुए। उस बार रामजी कुशवाहा कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर बीकेडी से चुनावी मैदान में उतरे थे और कृष्णानंद से अपनी पिछली 2 हारों का उन्हें बदला लेना था, जबकि कृष्णानंद को अपनी जीत की हैट्रिक लगानी थी। लेकिन इस बार किस्मत रामजी कुशवाहा के साथ थी। वह 35.94% वोट पाकर पहली बार जीत का पताका फहराए। कृष्णानंद 28.41% वोट लेकर हार गए। कृष्णानंद के लिए वह बड़ा झटका था। फिर दिलदार नगर से चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत ही टूट चुकी थी। संभवतः उन्हें अंदाजा मिल चुका था
कि अब दिलदार नगर के लोग उनको दोबारा मौका नहीं देंगे। लिहाजा 1977 के चुनाव में वह दिलदार नगर छोड़कर मोहम्मदाबाद चले गए, जहां उनका सामना जनता पार्टी के राम जन्म राय से हुआ, लेकिन वहां भी कृष्णानंद के खाते में हार ही दर्ज हुई। याद किया जाए तो उस हार के पीछे उनकी किस्मत की दगाबाजी कम और खुद की पार्टी में भीतरघात ज़्यादा जिम्मेदार था। भीतरघातियों ने कुंडेश्वर के बाबू तुंगेश्वर नाथ सिंह को निर्दल पर्चा भरवा दिया था और वह कुल 9,931 वोट काट लिए थे। उधर कृष्णानंद जनता पार्टी के राम जन्म राय से मात्र 2,000 वोटों से पिछड़ गए। कृष्णानंद के राजनीतिक सफर का वह आखिरी चुनाव साबित हुआ। फिर वह कभी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े। 1988 में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ND तिवारी ने उन्हें जरूर याद किया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए अल बचत योजना का उपाध्यक्ष बनाया। उनकी राजनीतिक हैसियत का पूरा सम्मान दिया। बाद में सितंबर 2006 में कृष्णानंद का निधन हो गया, लेकिन आज भी जब विधानसभा चुनाव आता है तो गाजीपुर के लोग 1967 के विधानसभा चुनाव में दिलदार नगर सीट पर एक वोट के फासले से हुई जीत हार की चर्चा जरूर करते हैं। अब मैं अपनी यह कहानी समाप्त करता हूं और शीघ्र ही नई राजनीतिक कहानी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।